नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर की लगातार कक्षाएँ चल रही हैं और 2 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा लेक्चर है। आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है, वो लोग जाकर वहाँ देख लें, फिर उसके बाद जो है ये तीसरी वीडियो देखें। कुल 5-6 वीडियो में पूरी कंप्यूटर समाप्त हो जाएगी, जितना समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, वो आप उतना कर लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें अगर आपको सरप्लस करनी है, वो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू कर लीजिएगा। पीवाईक्यू कर लेंगे तो फिर आपके 5 के 5 जो प्रश्न हैं, वो पूरे हो जाएँगे। तो आइए आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है संवाद स्थापित करता है। किसके किसके बीच में? मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो है संवाद स्थापित करता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ये कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का जो है समूह है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य होते हैं उनको देख लीजिए। पहला है प्रोसेसिंग प्रबंधन। दूसरा है मेमोरी प्रबंधन। तीसरा है इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन। चौथा है फाइल प्रबंधन। इनके बारे में मोटी मोटा थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि इसके बारे में नहीं पूछेगा, वो बस ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इस तरह के जो है प्रश्न बना सकता है। तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य में आप प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन और फाइल प्रबंधन ऐसे ही लिख के चले आएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं? तो पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है, जैसे विंडोज 95 NT 2000 आदि। ठीक है। फिर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। उदाहरण के लिए जैसे यूनिक्स हो गया, वीएमएस हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। मल्टी यूजर का आप इससे इसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका जो है एक से अधिक जो है उपयोगकर्ता या यूजर्स के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर है सिंगल टास्किंग। ठीक है, सिंगल टास्किंग। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही चलाया जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए पाम। आप इतना सीधा सरल सा वाक्य लिखकर फिर आप उदाहरण से भी अगर जोड़ देते हैं तो बहुत प्रभावी उत्तर माना जाता है। अब ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत प्रभावी लेखन कंप्यूटर में करें। अगला है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। मल्टीटास्किंग से ही अभिप्राय आप लगा सकते हैं कि जो बहु कार्य करता हो, जो एक से अधिक कार्य करता हो, उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैक ओएस से किया जाता है, जिसमें एमएस विंडोज़ 3X आदि आते हैं। फिर है प्रोम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें OS2 और विंडोज़ 95 NT आता है। ठीक है। हालांकि इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है अगला कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ता प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में
रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्टों में प्रयोग होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म। ठीक, आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन्हें हम प्राय अपने दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, उनको देख लेते हैं एक छोटे छोटे शब्दों वाक्यों में। इसको आप एआई का प्रयोग करके, चैट जीपीटी का प्रयोग से इसको विस्तृत आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिव सिस्टम है, जिसे 1969 में विकसित किया गया। यूनिक्स का जो फुल नेम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो अर्थ होता है इसको बता सकता हूँ। यूनिक्स जो है क्या करता है, यूनिक्स जो है ये सर्वर नेटवर्क सुरक्षा और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में व्यापक रूप से उपयोग होता है। ये पोर्टेबल, सुरक्षित और स्थिर कमांड आधारित सिस्टम है जिस पर लिनक्स सहित कई आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित हैं। ठीक है, इसी संदर्भ को लेकर आप लाइनक्स, सोलरिस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस विंडोज़ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको चैट जीपीटी के थ्रू या फिर अन्य चीज़ों, इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं हैं, बस आप इसको चैट जीपीटी के थ्रू अलग से नोट्स बनाकर कंपाइल कर दीजिएगा। ठीक है, अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लीजिए। इसमें जो है एंड्रॉयड है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया। इसे टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण किटकैट है, जिसे जनवरी 2014 में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके बाद भी जितने वर्जन आए हैं, मैंने अपडेट नहीं किया है इसको, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इसको कि नवीनतम एंड्रॉयड का संस्करण कौन सा है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, फिर भी। सिम्बियन क्या होता है, सिम्बियन देख लेते हैं। सिम्बियन ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिम्बियन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रयोग जो है मोटरोला, सोनी, नोकिया, सैमसंग में किया जा रहा है। फिर iOS, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है आईफोन, आईपॉड और आईपैड में किया जाता है। ठीक है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य एक ही है। आप कार्य कहीं भी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाए, बस आप iOS बता सकते हैं कि किस कंपनी द्वारा या कौन इसका ओनर है, ये सब आप दिखा सकते हैं, कब डेवलप की गई ये आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जितने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो सेम है। ठीक है, चाहे वो iOS हो, चाहे एंड्रॉयड हो, ठीक है, चाहे ब्लैकबेरी हो, ये सारी चीज़ें। फिर आइए देखते हैं एम एस डॉस क्या होता है। एम एस डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। एम एस डॉस के जो मुख्य कार्य हैं उसको देख लेते हैं। पहला कार्य है नई फाइलें बनाना, पुराने फाइलों को हटाना, फाइलों के नाम रखना, और दूसरा है सभी फाइलों की सूची बनाकर देना। ठीक है, एम एस डॉस की संरचना कैसे होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये, फिर भी एक बार चर्चा कर देते हैं। डॉस की संरचना क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निम्न प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, जिसमें बूट रिकॉर्ड, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी से जोड़ लोड करता है। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी से लोड करता है। बूट रिकॉर्ड, इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, फिर अगला है एम एस डॉस सिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है रूटीन तथा डेटा टेबल का एक ऐसा समूह होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम प्रदान करता है। कमांड डॉट कॉम प्रोग्राम ये उपयोगकर्ता को निर्देशों का समूह प्रदान करता है। ये यूजर्स को निर्देशों का समूह प्रदान करता है, जो कमांड प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर है एम एस डॉस कमांड। एम एस डॉस में प्रत्येक काम के लिए विशेष कमांड होती है। जैसे एम एस डॉस कमांड्स दो प्रकार की होती हैं। इंटरनल कमांड, वे कमांड जो एम एस डॉस की मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर में पहले से ही स्टोर होती है। इन कमांड के द्वारा हम मेन रूप की डायरेक्टरी और फाइल देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो कुछ कमांड्स हैं उसको देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे साइंटेक्स हो गया, या फिर डेट हो गया, टाइम हो गया, वैल्यूम हो गया, dr, कॉपी आदि जो हैं। ये देखिए तकनीकी शब्द हैं, मुझे इसके बारे में बहुत पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में। हालांकि जो मैंने नोट्स कंपाइल किया था आप देख सकते हैं, बाकी ये आप ये लिख सकते हैं। फिर है एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, वे कमांड जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती है, बल्कि अलग अलग प्रोग्राम फाइलों के रूप में डिस्क पर स्टोर रहती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ट्री है, ट्रीब है, डिस्क कॉपी के जरिए
ये जो है उदाहरण है इसका। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। इसका आविष्कार 1988 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका है में अवस्थित है, उसने इसको डेवलप किया था। यह मुख्य रूप से एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, एमएस आउटलुक है। एमएस ऑफिस के 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, भाई विभिन्न सॉफ्टवेयरों की हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए, इसके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में प्राय यह प्रश्न बनता ही रहता है कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने और उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्न अवयव हैं। पहला टाइटल बार है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप लोग बस ऐसे ही देख सकते हैं। पहला है टूल बार है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर रिबन बटन होती है, जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुलती है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। हालांकि इसको पढ़ने का कोई मुझे लगता है औचित्य नहीं है, बस आप लोग देख सकते हैं। अब जो स्टैंड बार टूल्स हैं, रिबन है, ठीक है, ये प्रोसेस है। टैब है, कलर है, ठीक है, स्टेटस बार है, कर्सर है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। टेक्स्ट एडिटिंग। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि जो कार्य है बहुत आसानी से होता है। फिर फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिजाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल बोल्ड होता है, इटैलिक बोल्ड होता है, अंडरलाइंड होता है, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर इंडेंटेशन जो होता है, इंडेंटेशन का तात्पर्य जो है पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसका प्रयोग टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच चारों ओर से गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेल चेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके विशेषताएं हैं। जैसे मेल मर्ज हो गया, ग्राफिक्स हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब नोट में देख लीजिए क्या है कि एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट डॉट डॉक और डॉट डॉक्स में डॉक्स में होता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड होता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट्स के आरंभ में पहुंच जाता है। हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो एमएस वर्ड पढ़ा वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिख देनी है। फिर अगला पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने और निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ डेटा प्रोफेशन दिखाने वाले रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम में डेटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए, गणितीय कार्यों में बजट बनाने तथा बिल बनाने में करते हैं। इसे वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जब भी प्रश्न आए तो आप इतना ही लिख के चले आइएगा बस। इसके अवयव वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था सेम अवयव इसमें भी होते हैं लगभग। अब देखिए स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट के बारे में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका प्रयोग संख्याओं के समूह को एंटर करने, कैलकुलेटर करने और कैलकुलेट करने और मैनिपुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें पंक्तियों और कालमों के प्रतिच्छेद से बहुत सारे सेल बनते हैं। सेलों के समूह को सीट या वर्कशीट कहते हैं। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। पंक्तियों की पहचान 1, 2, 3 होती है। ठीक है, पहचान संख्याएं। कालमों की जो पहचान संख्या होती है वो है ABC, AB, Z तक आदि से बनी होती है। हालांकि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप जान लीजिए क्या क्या हो। जैसे बहुत आयाम अगर आपके दिमाग में होंगे, आपके जहन में होंगे, तो हाँ आपको लिखने में बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। आप कुछ भी 4-5 पॉइंट पकड़ कर वहाँ पर आप लिखाएंगे, वो क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा।
फार्मूला एक समीकरण होता है जिसका प्रयोग किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। कोई भी फार्मूला, ये जो योजक चिन्ह है इसको देखें, इक्वल टू हम लोग बोलते हैं गणित में, के बाद लिखते हैं। सेल एड्रेस पंक्तियों और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है, जिसे सी एस का सी कॉलम सी और पंक्ति जो है यस से 5 से प्रदर्शित करते हैं। फिर चार्ट्स क्या होते हैं इसको देख लीजिए। एमएस एक्सेल में किसी वर्क शीट के डेटा के ग्राफिक्स एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट 6 प्रकार के होते हैं: कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई या स्केचर चार्ट। ठीक है, फिर देखिए ये सारी कुछ की हैं, इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने तथा प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, जब भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में प्रश्न पूछे, बस आप इतना लिख के चले आएंगे, आपका उत्तर जो है सुसंगत हो जाएगा। फिर वही आ गया कि पावर पॉइंट के अवयव क्या हैं, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं आता है, बस आप एक बार देख कर उसका सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। फिर पावर पॉइंट की विशेषताएं हैं, जो क्या क्या करता है पावर पॉइंट, उसके बारे में जान लेते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन प्रभाव, इसमें हम इनपुट कर सकते हैं। स्लाइड टाइटल्स है, नोट्स पेजेस है, स्लाइडेड पेन है, तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हो गई। बस इसको सिनॉप्सिस बना लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ बहुत विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है पावर पॉइंट व्यूज़। पावर पॉइंट में स्लाइडों में सूचनाएं भरने, संपादित करने तथा उन्हें देखने की कई विधियां होती हैं, जिन्हें व्यूज़ कहा जाता है। जैसे सामान्य व्यू है, इस व्यू में पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं कर सकते हैं। स्लाइडर सार्टर व्यू है, इस व्यू में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं। स्लाइड शो व्यूज़, आपने मोबाइल में स्लाइड शो व्यूज़ किया भी होगा। इस व्यूज़ में पावर पॉइंट के अन्य सभी तत्वों को गायब करके एक बार में केवल एक ही स्लाइड को पूरी स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। ठीक है, नोट है, नोट में कुछ चीज़ें विशेष होती हैं, उसको देख लीजिए। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का जो फॉर्मेट है डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स होता है। जैसे हमने जिसमें डॉक्स, एमएस डॉक्स और डॉक में होता है, इसी तरह यहाँ पे पीपीटी और पीपीटीएक्स में होता है। एमएस पावर पॉइंट को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार के और साउंड जोड़ सकते हैं, जिसका फॉर्मेट .gif, .bmp, .png, .gvn, .wav, .mid होता है। ठीक है, अब होता है डेटा संचार और नेटवर्किंग पर आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर बड़ी सिंपल चीज़ है, मतलब अगर आप सिंपल शब्दों में पा रहे हैं, वही सारी चीज़ें लिख कर चले आइए, कोई समस्या नहीं है। बहुत आपको टेक्निकल वर्ड वहाँ पे नहीं डालने होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको लिख कर चली आनी है। संचार का क्या अर्थ है? संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंप्यूटर से डेटा, निर्देश, सूचनाएं दूसरे कंप्यूटरों तक पहुंचती हैं, डेटा संचार कहलाती है। डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, और डेटा चैनल के प्रकार क्या हैं? संचार चैनल के प्रकार क्या हैं? संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं: सिंप्लेक्स चैनल, अर्ड डुप्लेक्स चैनल, पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। ठीक है, अब संचार मीडिया क्या है इसको जान लेते हैं। किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है: गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीक। गाइडेड मीडिया में सिग्नल तारों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इन तारों के द्वारा डेटा का संचार किसी विशेष पथ से होता है। तार कॉपर टीन या सिल्वर के बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है? ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड वायर या कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक, कभी कभी इनके बारे में भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप चैट जीपीटी के थ्रू या किसी से थ्रू एक नोट्स कंपाइल कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें देखिए नोट्स में कंपाइल कर पाना मुश्किल है।
ठीक है, अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस तकनीक, इसको जान लेते हैं। संचार के भी एक प्रकार हैं। केबल महंगा होने के तथा इसके रखरखाव का खर्च जो है अधिक होने के कारण डेटा संचार के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया में डेटा का प्रवाह किए बिना तारों वाले संचार माध्यमों के द्वारा होता है। सॉरी, डेटा का प्रवाह बिना तारों वाले संचार माध्यमों के द्वारा होता है। इन मीडिया में डेटा प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। सैटेलाइट संचार क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम है। ठीक है, इसके बाद ब्लूटूथ देख लीजिए, एक वायरलेस तकनीक है जिसमें छोटी सी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। बैंडविड्थ समझ लेते हैं। इसका प्रयोग जो है डेटा ट्रांसफ़र की जो है दर निर्धारित करने में होता है। इसका मात्रक जो है साइकिल प्रति सेकंड यानी सीपीएस या हर्ट्ज से होता है। थ्रूपुट क्या होता है, ये दो कंप्यूटरों के मध्य होने वाले डेटा की स्थानांतरण की मात्रा है। इसका मात्रक बिट्स प्रति सेकंड होता है। बाउंड क्या होता है, ये डेटा के संचरण की गति मापने का मात्रक है। इसे बिट प्रति सेकंड भी कहा जाता है। ऐसे ही शब्दावलियों को आप थोड़ा समझ लेंगे, फिर आप अपने शब्दों में वहाँ इलैबोरेट करके लिख लेंगे 20-30 शब्दों में, तो आपका जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क, अब हम लोग यहाँ से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बस ये लास्ट वीडियो, इसके बाद जो चौथी वीडियो लास्ट होगी, उसके बाद जो करंट वाली जो कंपाइलेशन होगी वीडियो की, वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी 1-2 वीडियो में। कुल 6 वीडियो में पूरा कंप्यूटर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर भी करते रहें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, अपने ये दोस्तों को सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए, जिससे जल्दी मोनेटाइज हो जाए हमारा चैनल। धन्यवाद।